प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS बाई ईश्वर सर में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो इंग्लिश से संबंधित है, लर्न इंग्लिश फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो हम वर्ड मीनिंग वगैरह सीखेंगे वो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एस्टेट है, चाहे सीटेट है, चाहे CET एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर जो हमने वर्ड मीनिंग वगैरह लिए हैं वो हमने किसी बुक से नहीं लिए, वो हमने इंग्लिश का जो अखबार है द हिंदू वहाँ से लिए हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रत्येक वर्ड की अच्छी तरह से समझा सकूँ, उसका अर्थ समझा सकूँ, उसके सिनोनिम समझा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा टेंगल। टेंगल का मतलब होता है गुत्थी या उलझना। आपके पास ईयरफोन होते हैं, जैसे आप जो कानों में लगाते हैं, तो यूं करके यूं होता है वो ईयरफोन, तो उसको आप चाहे कहीं भी रख दो, वो ईयरफोन अपने आप टेंगल्ड हो जाता है, तो इसको कहते हैं टेंगल्ड। इसके समानार्थक शब्द है नोट, गांठ होना, या कन्फ्यूजन होना, या लैब्रिन्थ होना। लैब्रिन्थ कहते हैं भूल भुलैया को, कन्फ्यूजन होता है असमंजस। तो लैब्रिन्थ क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा यूं करके, यूं कई बार बच्चों वगैरह के एक भूल भुलैया बनी हुई आती है। यहाँ पे एक जैसे खरगोश दिखा देते हैं और यहाँ पे गाजर दिखा देते हैं और कहते हैं इस खरगोश को गाजर तक पहुँचाओ, इसके अंदर यूं यूं करके बना होता है। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे कहते हैं लैब्रिन्थ। नोट का मतलब है आपको गांठ लगना। कन्फ्यूजन जब आपके दिमाग के अंदर कोई चीज़ के बारे में असमंजस हो कि ये सही है या गलत है, उस तरह की परिस्थिति को। तो इसी का ये सिनोनिम शब्द है टेंगल। टेंगल का मतलब होता है उलझना या गुत्थी। जैसे हर हेयर, उसके बाल, वाज टेंगल्ड, उलझ गए थे, फ्रॉम ए डे इन द विंड, हवा में एक दिन में ही उसके बाल उलझ गए थे। तो टेंगल का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगला शब्द होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है लेके आना। तो आपने देखा होगा जैसे ये जो अंग्रेज वगैरह होते हैं, या जो एक कारपेट होता है, उस कारपेट को जब वो रोल आउट करते हैं, खोल के बाहर लेके आते हैं, तो इसका मतलब होता है लेके आना। और इसी का अर्थ होता है लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना। तो जैसे अगर हम इसका वाक्य बनाएं, गवर्नमेंट रोल आउट GST लॉ। गवर्नमेंट GST का जो लॉ थी उसको लेके आई, उसको लॉन्च किया। तो इसका मतलब है रोल आउट होना। रोल आउट का मतलब लॉन्च करना, किसी चीज़ को लेके आना। फिर इसी का अपोजिट वर्ड है रोल बैक। रोल बैक, इसी चीज़ को जब हम ये जैसे हमने पहले खोली है इसको कारपेट को और बाद में हम उसको फोल्ड करें तो उसको कहेंगे रोल बैक। रोल बैक का मतलब होता है वापस लेना। तो अगर आप इसकी जगह ये लिख देते हैं गवर्नमेंट रोल बैक GST लॉ, तो गवर्नमेंट ने GST कानूनों को वापस ले लिया। अगला हमारा शब्द है पोज, POSE। पोज, पोज का मतलब होता है खड़ा करना। और इसी तरह का एक शब्द होता है रेज। रेज का मतलब भी होता है खड़ा करना। तो जैसे अगर हम अपने हाथ को यूं करके और यूं अगर किसी काम के लिए हम क्लास में हाथ ऊपर करते हैं तो उसको कहते हैं रेज करना। जैसे रेज योर हैंड, अपने हाथ को ऊपर करो, अपने हाथ को ऊपर करना। रेज योर हैंड, अपना हाथ ऊपर करो। तो पोज का मतलब भी होता है खड़ा होना, खड़ा करना। तो अब आप के मन में कन्फ्यूजन होगा कि जब दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है तो दोनों के लिए अलग अलग शब्द क्यों हैं। तो ये जो पोज शब्द है ये होता है डाउट के लिए, क्वेश्चन के लिए, चैलेंज के लिए, सस्पिशन के लिए, डिलेमा के लिए, या प्रेडिकमेंट के लिए। इन शब्दों के लिए जहाँ पे भी इन चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ें दिखाई देते हैं। डाउट का मतलब होता है शक, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना, चैलेंज को किसी को खड़ा करना, चैलेंज खड़ा करना, सस्पिशन का मतलब भी होता है शक करना या संदेह करना, डिलेमा होता है दुविधा, कोई दुविधा की स्थिति खड़ी करना, प्रेडिकमेंट होता है स्थिति जो विपरीत परिस्थिति हो उसका खड़ा होना। तो ऐसी जो कोई सिचुएशन होगी तो उसके लिए पोज शब्द यूज होता है। और सिंपल के लिए जैसे रेज योर हैंड, वहाँ पे रेज शब्द खड़ा होता है और दोनों सिनोनिम्स ही हैं। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। अगला हमारा शब्द है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, या किसी चीज़ की जैसे परिधि होती है, जैसे ये कोई घेरा है, ये कोई परिधि है, बाउंड्री भी कह सकते हो आप इसको और लिमिट भी कह सकते हो।
किसी चीज़ का दायरा। द प्रपोज्ड न्यू लॉ, प्रपोज्ड होता है किसी चीज़ के लिए जो प्रस्तावित होते हैं, क्या होते हैं, प्रस्तावित। न्यू लॉ, नए जो कानून है, वुड हैव ए वेरी वाइड, वाइड होता है विशाल या चौड़ा, एम्बिट दायरा। कहता है जो नया कानून है, जो नए कानून है, जो नए प्रस्तावित कानून है, उनका दायरा है वो काफ़ी विशाल है, काफ़ी चौड़ा है, उनकी जो परिधि है वो काफ़ी बड़ी है। अगला है फोर्ज, अगला हमारा शब्द है फोर्ज, FORGE। फोर्ज का मतलब होता है किसी काम को बड़ी मुश्किल से पूरा करना, पूरा तो करना लेकिन पूरा करने में आपको काफ़ी मुश्किलें आई, तो ऐसा जो काम होता है उस काम को कहते हैं फोर्ज। मुश्किल से ढालना, जैसे कोई कठोर चीज़ है, कोई भी कठोर मटेरियल है, धातु है, उसको मुश्किल से ढालना, कठोर चीज़ है उसे मुश्किल से मनचाहे आकार में ढालना। और इसी का एक और जो अर्थ है वो है नकली कागजात बनाना। जैसे आपके पास कोई ओरिजिनल RC है, ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप उसकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के और कलर फोटोस्टेट वगैरह निकलवा के, एक मिनट, कलर फोटो को वगैरह निकलवा के, और वैसे ही एक और RC अगर आप तैयार करवा लेते हो तो उसे भी, इस प्रक्रिया को भी फोर्ज कहते हैं, नकली कागजात बनाना। और यह क्या होता है, यह एक इलीगल काम होता है, यह एक असंवैधानिक काम होता है, अवैधानिक काम होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट, फोर्ज को चल देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार, हैज़ फोर्ज, उसने बड़ी मुश्किल से अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन करना, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन करना। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फोर्ज अलायंस विद यूरोपियन कंट्री, भारतीय जो सरकार है उसने बड़ी मुश्किल से अलायंस किया है, गठबंधन किया है, एक सहयोग का साथ लिया है विद यूरोपियन कंट्री, जो यूरोप के देश हैं उनके साथ। तो ये यहाँ पे फोर्ज का मतलब हुआ मुश्किल से किसी काम को पूरा करना, और काम क्या था यहाँ पे, अलायंस, मतलब गठबंधन करना। इसका दूसरा देखिए, ही वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होता है दोषी होना, एक्यूज्ड क्या होता है, दोषी होना। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा तो कोई काम है नहीं कि उसने मुश्किल से किया हो, नहीं, दोषी है वो तो किस काम के लिए, वह दोषी है। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग का मतलब है नकली कागजात तैयार करने का, नकली कागजात तैयार करने का, तो वह दोषी है नकली कागजात तैयार करने का। तो इसी से एक फ्रेजल वर्ब है हैमर आउट, इसी से एक फ्रेजल वर्ब है हैमर आउट। हैमर आउट का मतलब है मुश्किल से ढालना। तो इसका वाक्य देखते हैं, चलिए। या इसका अर्थ होता है हल निकालना, कोई समस्या हो उसका हल निकालना। तो जैसे मुश्किल से ढालना, मुश्किल से ढालना में आप ये बना सकते हो, ही हैमर आउट द स्टैचू विद हार्ड स्टोन, उसने जो कठोर पत्थर था उसमें से जो स्टैचू था उसको बड़ी मुश्किल से ढाला। और अगर इसका अर्थ हम देखते हैं कि हल निकालना हो, तो हल निकालना होगा तो होगा आफ्टर मच डिस्कशन, आफ्टर मच आफ्टर मच डिस्कशन दे हैमर्ड आउट द वे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद में, आफ्टर मच, मच का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मच डिस्कशन, डिस्कशन होता है बातचीत या आपस के अंदर जो वाद विवाद के लिए वार्तालाप होता है उसे कहते हैं। दे हैमर्ड आउट, उन्होंने निकाला, द वे रास्ता, जो शांति का रास्ता था, जो सुलह का रास्ता था वो उन्होंने निकाल लिया। किसके बाद में, बहुत सारी आपस में बातचीत करने के बाद में।
तो ये एक फ्रेजल वर्ब भी है, हैमर आउट। इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। इकट्ठा शब्द होता है जो, और उसका अलग अर्थात निकलता है, और ये एक सिंपल में भी यूज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे जो वर्ड मीनिंग करवाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।